में एक आतंकी ढेर सर्च अभियान जारी, 2 से 3 आतंकी घिरे होने की खबर। किश्तवाड़ इलाके में आतंकवादियों की लगातार तलाश, शाम 6 बजे दिछर में आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। उधमपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, जैश के 2 आतंकियों को किया ढेर, सुरक्षा बलों ने आतंकियों की उड़ाई गुफा। कल शाम 4 बजे सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। तकरीबन 22 घंटे चली मुठभेड़, मारे गए आतंकियों में जैश का कमांडर भी शामिल। उधमपुर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से बरामद किए भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक, खाने पीने और रहने के लिए जरूरी सामान भी बरामद। उधमपुर के रामनगर में 2 आतंकी ढेर किए जाने के बाद ऑपरेशन खत्म, आसपास के इलाके में तलाशी अभियान जारी। उधमपुर एनकाउंटर को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें बताया गया था कि 2019 के बाद बंद हो जाएगा सब, लेकिन ऐसी घटनाएं जारी हैं और जिन इलाकों में आतंकवाद नहीं था वहां भी ऐसी घटनाएं हो रही। उधमपुर के रामनगर से बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज ने 2 आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की। कहा हमारी सेना जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में छिपे सभी आतंकवादियों का कर देगी सफाया। भारत पाक सीमा से पकड़ा गया एक संदिग्ध, आरिसपुरा सेक्टर से बीएसएफ ने लिया हिरासत में, सोहेल के रूप में हुई पहचान। श्रीनगर के आबी गुजर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। जम्मू में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा केंद्र सरकार अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजों को लगा रही ठिकाने, 2025 में एक भी नहीं हुआ लोकल कश्मीरी आतंकवादी भर्ती। गुरुवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा, सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा, सीमा क्षेत्रों का भी दौरा संभव। विधानसभा सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण, राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का भी देंगे जवाब। जम्मू कश्मीर विधानसभा से बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट, स्पीकर पर सदन में नहीं बोलने देने का लगाया आरोप, सदन के बाहर धरने पर बैठे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शहर खास के लोगों के लिए बजट में स्पेशल एलोकेशन की रखी मांग, कहा शहरों में बेरोजगारी दर ज्यादा। गांदरबल में जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बजट को विकास, रोजगार सृजक और जनहितैषी बताया। जम्मू में नेता विपक्ष ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर दिया बयान, कहा जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं शाह, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा करते हैं स्वागत, कहा उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में करेंगे कोई घोषणा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस और पीडीपी ने अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे का किया स्वागत। कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट और पीडीपी नेता सैयद मुंतजिर मेहदी ने उम्मीद जताई कि राज्य का दर्जा बहाल करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने परिहासपुरा और पटन में हेरिटेज साइट्स के रेस्टोरेशन की दी जानकारी। एक वेब पोस्ट में लिखा कि परिहासपुरा, पटन और टप्पर में एएसआई कर रही है काम। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी द्वारा गद्दार कहे जाने पर बीजेपी का हमला, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन, कहा राहुल गांधी माफी मांगे। सहारनपुर में बुजुर्ग कश्मीरी मरीज के उत्पीड़न का उठाया मामला, सीएम योगी के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी से की बात, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच फंसे 35 वाहन, देर रात चलाया गया राहत बचाव अभियान, 35 वाहनों को सुरक्षित निकाला गया। कुपवाड़ा प्रशासन के निर्देश पर 109 आरसीसी बीकन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, साधना टॉप पर यह ऑपरेशन रात भर चला। राजौरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कहा सरकार हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ना देकर हमारे साथ कर रही है धोखा। मेढर में यात्री और ट्रांसपोर्टर्स ने ई रिक्शा ड्राइवरों पर ज्यादा किराया वसूलने का लगाया आरोप, यात्रियों ने की प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। रियासी में युवा राजपूत सभा के प्रधान के तौर पर राहुल जम्वाल नियुक्त, संगठन ने भरोसा दिलाया कि हर जनहित मुद्दे पर युवा राजपूत सभा मजबूती से रहेगी आगे। बारामूला में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
गुलमर्ग के आरूना गांव में भारतीय सेना ने लगाया मेडिकल कैंप, ग्रामीणों को बांटी गई मुफ्त में दवाइयां। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, सर्च अभियान जारी, 2 से 3 आतंकी घिरे होने की खबर। किश्तवाड़ इलाके में आतंकवादियों की लगातार तलाश, शाम 6 बजे दिछर में आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। उधमपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, जैश के 2 आतंकियों को किया गया ढेर, सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गुफा को उड़ाया। कल शाम 4 बजे सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किया था शुरू, तकरीबन 22 घंटे चली मुठभेड़, मारे गए आतंकियों में जैश के कमांडर भी शामिल। उधमपुर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से बरामद किए भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक, खाने पीने और रहने के लिए जरूरी सामान भी बरामद। उधमपुर के रामनगर में 2 आतंकी ढेर किए जाने के बाद ऑपरेशन खत्म, आसपास के इलाके में तलाशी अभियान जारी। उधमपुर एनकाउंटर को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमें बताया गया था कि 2019 के बाद बंद हो जाएगा घटनाएं, लेकिन ऐसी घटनाएं जारी। उधमपुर के रामनगर से बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज ने 2 आतंकियों को मार गिराने के लिए कर सुरक्षा बलों की तारीफ की, कहा हमारी सेना जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में छिपे सभी आतंकियों को मार गिराएगी। भारत पाक सीमा से पकड़ा गया एक संदिग्ध, आरिशपुरा सेक्टर से बीएसएफ ने हिरासत में लिया, सोहेल के रूप में हुई पहचान। श्रीनगर के आबी गुजर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। जम्मू में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा केंद्र सरकार अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजों को लगा रही ठिकाने, 2025 में एक भी नहीं हुआ है लोकल कश्मीरी आतंकवादी भर्ती। गुरुवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा, सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। विधानसभा सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण, राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का भी देंगे जवाब। बानिहाल में भारी बर्फबारी के बाद बिजली, पानी और सड़कें बंद, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, डल झील में शिकारा की सवारी का ले रहे हैं लुत्फ। जम्मू पुलिस ने बड़े ड्रग्स नेटवर्क का किया भांडाफोड़, पुलिस ने 265 ग्राम हेरोइन बरामद की, 21 लाख रुपए ड्रग्स मनी भी बरामद। सांबा में दिखा पीआईए गुब्बारा, लोगों की सूचना पर पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। अरनिया में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, तकरीबन 5 ग्राम से ज्यादा हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ किया बरामद। राजौरी में कांग्रेस ने विकास कार्यों पर बीजेपी की बयानबाजी पर किया पलटवार, कहा राजौरी के विधायक ने 1 साल में जो काम किए वो सराहनीय। और जम्मू ग्रामीण इलाके में पुलिस ने चोरी की 2 वारदातों का पर्दाफाश किया, अलग अलग मामलों में चोरी किया गया, 150 ग्राम सोना और 13 मोटरसाइकिलें बरामद, 4 लोग भी गिरफ्तार। अवंतीपुरम इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया ऑर्गेनाइज, वाइस चांसलर शकील अहमद रोमशू ने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी पर दिया जोर। ट्राल में कृषि विभाग ने रोड शो और बाजरा कैंपेन का किया आयोजन, किसानों से की गई बाजरा उगाने की अपील, बाजरे की अहमियत को लेकर दी गई जानकारी। कागपुरा शोपिया रेलवे लाइन परियोजना के रोके जाने से पुलवामा के किसान खुश, डीडीसी मेंबर जावेद रहीम भट्ट ने रेल मंत्रालय और सरकार का जताया आभार, कहा इस फैसले से किसानों की रोजी रोटी हुई सुरक्षित। जम्मू शहर में तवी नदी के किनारे भगवान शिव का पीरखो गुफा मंदिर बना आस्था का केंद्र, आगामी महाशिवरात्रि के मद्देनजर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कठुआ में नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, टूर्नामेंट में 8 टीमों ने लिया हिस्सा, डीसी राजेश शर्मा ने युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के पीर पंचाल को लेकर दिए गए बयान की निंदा, स्पेशल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा पीर पंचाल के लोगों ने हमेशा दी कुर्बानी। जम्मू के बड़ी ब्रह्मणा में JKEDI स्टार्टअप मेले और स्टार्टअप आइडिया चैलेंज का आयोजन, प्रदेश भर से 5000 छात्रों ने लिया हिस्सा, गांधरबल से मुस्तानसिर हिलाल ने नाम किया रोशन। बडगाम में जम्मू कश्मीर अंजुमन शरे-शियान एसोसिएशन ने निकाली रैली, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हिमायत में निकाली गई रैली। और इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड में जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी बने आगा सैयद अब्बास रिजवी, 3 साल का रहेगा कार्यकाल।
श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी ने फिर उठाया राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा। जम्मू कश्मीर के बाहर कश्मीरियों के उत्पीड़न को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान। बारामुल्ला में मारिफुल उलूम इस्लामिया ने इमाम मेहदी की जयंती पर धार्मिक सभा का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। राजौरी के नौशहरा में सेना ने मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया। 138 स्थानीय लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ। 45 दिव्यांगों को बांटे गए कृत्रिम अंग। आरएसपुरा में टेररिस्ट फेडरेशन के आगामी जम्मू कश्मीर बजट को लेकर कई उम्मीदें। कहा बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ क्षेत्र को मिले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, खेल सुविधाओं को अपग्रेड करने की भी मांग। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने एसएमजीएस अस्पताल के 243 बेड्स वाले न्यू मैटरनिटी ब्लॉक का किया उद्घाटन। आधुनिक चिकित्सा ढांचा और उन्नत सुविधाओं से लैस है नया मैटरनिटी ब्लॉक। बडगाम में शब बारात के मौके पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन। यहां युवा समितियों ने राहगीरों को कश्मीरी कहवा, चाय और पानी वितरित किया। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याएं। आरएसपुरा में पुलिस ने किया सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत T20 कॉस्को बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। सतराइया वॉरियर क्रिकेट क्लब की टीम ने जीता कप। रामबन के ढलवास इलाके में हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर 300 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत जबकि एक शख्स घायल। सोनम वांगचुक को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। लद्दाख प्रशासन की ओर से रखी जाएंगी दलीलें। करगिल में शब बारात को लेकर इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने जुलूस निकाला। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत तंगस्तेक दुर्बुक क्षेत्र के सीनियर सिटीजन्स ने एलजी कविंदर गुप्ता ने संवाद किया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, ये पहल सद्भावना, सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना का प्रतीक। लद्दाख में ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स का औपचारिक उद्घाटन हुआ। पीटीएस टोंगसर्स के प्राचार्य अल्ताफ अहमद शाह ने इस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। लेह के गैंगल्स गांव में लद्दाख आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देना मकसद। द्रास में स्नो स्की ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ संपन्न। एथलीट्स को पुरस्कार और प्रमाण पत्र किए गए वितरित। लेह में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मिले डॉक्टर पद्म गुरमीत। उपराज्यपाल ने उन्हें पद्मश्री सम्मान मिलने पर बधाई देते हुए किया सम्मानित। हिमाचल पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुक्खू सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। सरकार ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। हिमाचल में डिजास्टर एक्ट लागू होने की दी दलील। एडवोकेट जनरल अनूप रत्नदे ने जानकारी दी। शिमला के कैथू में कोऑपरेटिव बैंक के नए भवन का शुभारंभ। सीएम सुक्खू ने भवन का किया उद्घाटन। सीएम ने कहा, शिमला के विधायक हरीश जनार्था की मांग पर खोली गई बैंक की शाखा। सोलन के खेल वरसेर में गंदगी से पेयजल स्रोत दूषित। एनजीओ की मेहनत पर फिरा पानी। बीजेपी शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय बजट की सराहना की। विकसित भारत के लिए बजट को अहम बताया। सोलन में सीबीएसई पैटर्न स्कूल में नई शिक्षक भर्ती नहीं होगी। मौजूदा शिक्षकों को पास करनी होगी विभागीय परीक्षा। 100 में से 40 अंक लाना अनिवार्य। एचपी बोर्ड कराएगा परीक्षा। ट्रंप मोदी के बीच बातचीत से उद्योग जगत में खुशी की लहर। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योगपतियों ने ट्रंप और मोदी सरकार का जताया आभार। नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का का बयान। 2027 में बनेगी भाजपा सरकार। पंचायत चुनाव से होगा आगाज। लाहौल स्पीति में मौसम ने बदली करवट। मौसम हुआ साफ। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। हमीरपुर पुलिस ने कार का काटा 1 लाख रुपए का चालान। मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई। ऊना में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, आरडीजी बंद होना हिमाचल का मुद्दा, भाजपा और कांग्रेस तक सीमित नहीं। कांगड़ा में सीएम सुक्खू ने 1253 कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। आगामी 2 महीनों में 800 और कांस्टेबलों की भर्ती होगी। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का विपक्ष पर हमला। कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए प्रदेश से बजट की मांग करना अनुचित। ऊना में श्री राधा कृष्ण मंदिर के वार्षिक सम्मेलन की हुई शुरुआत। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह ने पालकी उठाकर किया शोभा यात्रा का शुभारंभ।
बिलासपुर के मजारी में पुलिस की टीम ने 2600 लीटर कच्ची शराब की नष्ट, 30 लीटर कच्ची शराब के साथ पुलिस ने 2 लोगों पर भी की कार्रवाई। सोलन के एनएफसीआई ने जालंधर में नेशनल कुलिनरी चैलेंज 2026 में जीता पहला स्थान, 51,000 रुपए कैश और बेस्ट प्लेटिंग का जीता खिताब। नाहन पंचायत के कई गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित, नाराज ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द सड़क निर्माण की अपील की। शिमला में आपके पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर का मोदी सरकार पर हमला, कहा हिमाचल के सेब बागवानों को तबाही की ओर ले जा रही मोदी सरकार की व्यापारिक नीतियां। लाहौल स्पीति में मौसम ने बदली करवट, धूप खिलने से लोगों के चेहरे खिले। देहरा में NH 530 पर पलटा ट्रक, टला बड़ा हादसा। बाली चौकी के तीर्थन नदी किनारे घायल बारासिंगा के लोगों ने बचाई जान, शिकारियों से बचने के लिए पानी में उतर आया था बारासिंगा। बंजार उपमंडल में घायल सांवर के रेस्क्यू का मामला, बंजार पशु चिकित्सालय में बीती रात 11 बजे इलाज के दौरान घायल सांवर की मौत हुई, वन विभाग ने किया दाह संस्कार। सोलन में कई उद्यमियों ने अमेरिका भारत ट्रेड डील पर जताई खुशी, कहा टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, फार्मा और फिशरीज इंडस्ट्रीज को मिलेगा फायदा। बिलासपुर के थापना में युवक पर जानलेवा हमले के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, SP संदीप धवल ने दी जानकारी, फरार एक आरोपी की तलाश अब भी जारी। धर्मशाला में प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में DLED की खाली सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू, निजी संस्थानों की 697 सीटों के लिए 12 फरवरी तक चलेगी काउंसलिंग। फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने विकास के काम रोकने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी, कहा जनहित के काम रोकने वाले अधिकारियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। नालागढ़ में कांग्रेस किसान कांग्रेस में बड़ा बदलाव, रवि शर्मा को बनाया गया हिमाचल की इकाई का अध्यक्ष, रवि शर्मा ने गिनाई अपनी कई प्राथमिकताएं। नाहन के पावटा साहिब वन मंडल ने शिकार सहित शिकारी दर्शन लाल को दबोचा, बंदूक और अन्य सामान बरामद। सोलन में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर CMO अजय पाठक ने बढ़ते कैंसर के मामलों पर जताई चिंता, लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील। जम्मू के सिविल सचिवालय परिसर में स्थित बुआ दाती मंदिर की अद्भुत कहानी, यहां आपकी शादी, नौकरी और परिवार उलझन का मिलता है समाधान। श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में विरोध कर रही आशा वर्कर्स को पुलिस ने लिया हिरासत में, आशा वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शाहीन ने सरकार से विधानसभा सत्र में उनकी चिंताओं पर ध्यान देने की अपील। त्राल में NTPHC चंद्रगाम में जरूरी स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया प्रदर्शन, प्रशासन की समस्याओं के जल्द समाधान प्रशासन से मांग की गई। राजौरी के खेउरा चौक पर लोगों ने किया प्रदर्शन, GMC में सराय के निर्माण के बाद बंद पड़ी सड़क को ना तोड़ने की मांग। और जम्मू जिले में कुल 107 मामलों में 97 लाख रुपए की सहायता राशि की गई स्वीकृत, उपायुक्त जम्मू ने इसकी दी जानकारी।